स्वागत है एस्पिरेंट्स आप सभी लोगों का शरणम का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जिस पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं हूं सौरभ नामदेव। इन दिनों सुर्खियों में एक चर्चा बड़े कॉमन तरीके से पिछले 5 से 6 दिनों से रेगुलर है स्टूडेंट कि एफएसओ के साथ क्या होगा, हमारा क्या होगा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, सर प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करें, सर जो शुरू किया था अब क्या करें। बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि एस्पिरेंट जब ये घटना घटी उस समय मैं अवेलेबल नहीं था, लेकिन जैसे ही आज मैं तत्काल आया हूँ मुझे लगा कि मेरे स्टूडेंट परेशान ना हो, और न केवल मेरे स्टूडेंट बल्कि एटलीस्ट जितने भी एफएसओ एस्पिरेंट जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, चाहे वो इस ऑर्गेनाइजेशन के हों या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कोचिंग ग्रुप के हों मेंबर, उनको मैं एक साफ साफ बिल्कुल सुथरी तरीके से चीज़ जितने भी एस्पिरेंट हैं उनको बताना चाहता हूँ कि असल मायने में गवर्नमेंट आगे चल के क्या प्लान करने वाली है एफएसओ को लेकर, आपके नोटिफिकेशन को लेकर भी निश्चित रूप में गवर्नमेंट का क्या सोचना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। तो यहाँ कुछ चीज़ें मैंने आपको एकदम क्लियर करके दी हैं एस्पिरेंट, पहले तो आप इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जैसे मेरे जो सामने आपको स्क्रीन दिख रही होगी, उस स्क्रीन में मैंने ये साफ साफ लिखा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी का अभी कुछ समय पहले, शायद 3 से 4 दिन पहले, गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड टैग जारी किया जिसमें उन्होंने नोटिफिकेशन को कैंसिल किया है। स्टूडेंट एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है आपका। उस पूरे प्रपत्र में आयोग की तरफ से कहीं भी ये स्टेटमेंट नहीं दिया गया कि हम एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं। हाँ, जो नोटिफिकेशन था और स्पेशली जो नोटिफिकेशन दिया गया था वो किसके लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। इतने दिनों में 5-6 दिनों में आप एक चीज तो समझ गए होंगे एस्पिरेंट। क्या समझ गए होंगे? देखिए मैं आपको सिंपल तरीके से थोड़ा जल्दी बता देता हूं कि जब एफएसओ की वैकेंसी 24 में आई थी, मतलब नोटिफिकेशन जब लॉन्च हुआ था, तब उस नोटिफिकेशन में उन्होंने स्पेसिफिक कुछ फील्ड रखी थी, जैसे बायोटेक, एग्रीकल्चर, ऐसी कुछ स्पेसिफिक फील्ड थी। तो मैं उसको लिख देता हूं स्टूडेंट कि जो क्राइटेरिया रखा था उन्होंने वो स्टैंडर्ड पर्टिकुलर कुछ एग्जाम, शायद 20 से 25 ऐसी लिस्ट बना के दी थी कि अगर आप इसके अंदर एलिजिबल हैं तो आप एफएसओ का एग्जाम दे सकते हैं। मतलब सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है वो कुछ पर्टिकुलर पोस्ट को लेकर ही दिया था। आई थिंक शायद 20+ कुछ वो पोस्टें थी, है ना, जैसे बायोटेक हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ऐसे को लेकर थी। लेकिन स्टूडेंट आपको भी पता है कि फिर उसके बाद जस्ट आता है 25, है ना, और 25 में एक नया नोटिफिकेशन जारी करता है एमपीपीएससी, जिसमें वो साफ साफ क्या करता है कि जो एमबीबीएस है, जो एलोपैथी में है, और जो आयुष सेगमेंट के जितने भी रेस्पेक्टेबल डॉक्टर्स हैं उनको एलिजिबल कर दिया जाता है। इसी कैटेगरी में जो बी फार्मा स्टूडेंट्स हैं उनको भी क्या कर दिया जाता है, एलिजिबल कर दिया जाता है। अब आप मेरे को एक बात बताइए स्टूडेंट, जब गवर्नमेंट ने एफएसओ की वैकेंसी निकाली थी तब उन्होंने अपने राजपत्र में ये चीज साफ साफ मेंशन करी थी, जो गवर्नमेंट का गजट था उसमें ये उन्होंने साफ साफ मेंशन किया था ये वाला क्राइटेरिया। लेकिन 25 में जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें इन लोगों को जो न्यू हैं, ये न्यू जो सिलेक्शन क्राइटेरिया जिसको ऐड ऑन किया गया, इसको भी तो अब कहाँ फिलअप करना होगा स्टूडेंट, यहाँ फिलअप करना होगा, यहाँ बताना होगा। मतलब और भी कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कई बी फार्मा वाले स्टूडेंट हैं, वो जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तब उनके सामने 2 कैटेगरीज आ रही हैं। पहली कौन सी कैटेगरी आ रही है स्टूडेंट कि केमिस्ट्री में फॉर्म फिलअप करें वो, या दूसरी कैटेगरी आ रही है मेडिसिन की। मतलब कुल मिला के बहुत सारा अभी भी लूप होल थे जिनको गवर्नमेंट ने क्या किया है, नोटिफिकेशन को उसने कैंसिल कर दिया। लेकिन एग्जाम अभी भी होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं। तो कुल मिला के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से, या गवर्नमेंट भी नहीं, आयोग की तरफ से एकदम साफ सुथरी बात कर दी गई है कि क्राइटेरिया हम फिर से बना दे रहे हैं, फिर से डिसाइड कर दे रहे हैं, 2 महीने के अंदर नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। मतलब आप मानिए कि ये मई का मंथ चल रहा है, मई या जून में आपको इसी दौरान नोटिफिकेशन की गूंज कहीं ना कहीं एफएसओ की फिर से सुनाई देगी।
ठीक है। अब सुनिए मुद्दे की चीज, जिस वजह से मैं आपके सामने आया हूं, क्योंकि यहां तक का पूरा क्राइटेरिया आपको एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। जैसे कि मैंने शुरुआत में जो थंबनेल में यही चीज बोली है कि नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ है, कुछ समय बाद नोटिफिकेशन आ भी जाएगा। 1 से 2 मंथ में गवर्नमेंट ने कहा है, मतलब आयोग ने कहा है कि हम नोटिफिकेशन ला देंगे। इसका मतलब है कि क्या आपका एग्जाम कैंसिल हुआ है? एग्जाम आपका होगा ही होगा। और याद करिए स्टूडेंट, अगर एग्जाम आपका होगा तो क्या आपको एग्जाम का रियलिटी पता है? आप बोलेंगे सर हमें पूरी रियलिटी पता है। अब जरा आप मेरे नजरिए से एक बार देखिए कि क्या आप इस लेवल पर मेंटली प्रिपेयर हैं, जबकि 120 पोस्ट हैं स्टूडेंट्स। कैसे मेंटली प्रिपेयर हैं समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूं, तो आपको लगेगा कि जो ये टाइम हमको मिला है ये बर्बाद करने का टाइम नहीं है। सर पे कपन बांध के एक बार फिर से नए सिरे से 2 कदम पीछे यदि हमने लिया है तो 4 कदम आगे आने का टाइम है स्टूडेंट। अब कैसे ये 2 कदम पीछे हुआ? चूंकि नोटिफिकेशन थोड़ा लेट है तो ये हुआ स्टूडेंट 2 कदम पीछे। और इसी 2 कदम पीछे में स्टूडेंट आप अपनी तैयारी को 4 कदम आगे वाली बना लेंगे, क्योंकि आपका मुकाबला ऐसे इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी से होने वाला है जो आपके बाजू से बैठा होगा। 2 मिनट सोच के देखिए स्टूडेंट, आप जिस स्ट्रीम के हैं, आपके ठीक बाजू से MBBS बैठ कर पेपर देगा, आपके ठीक बाजू से बी फार्मा वाला बैठ के पेपर देगा, आपके ठीक बाजू से बायोटेक, फिशरीज, इस तरह के लोग पेपर दे रहे होंगे। आपके ठीक बाजू से MPPSC एस्पिरेंट जिसने MP घोर के पी है वो पेपर दे रहा होगा। आपके ठीक बाजू से पेपर सेकंड जिसका सबसे स्ट्रांग है MBBS, है ना, फार्मा वाले, और जो BMS BHMS रिस्पेक्टेबल डॉक्टर्स हैं और जिन्होंने पेपर सेकंड में फूड साइंस वगैरह की डिग्री ली है, उनके लिए तो बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। अब आप याद रखिए, अगर आप फार्मा एस्पिरेंट हैं तो आपका भले पेपर 2 बेहतर है लेकिन आपकी MP वीक हुई, आपको उसको स्ट्रांग करना चाहिए। आप MBBS हैं, आपको लगता है कि सेकंड पेपर मेरा बहुत आराम से हो जाएगा, आपको पहला पेपर MP स्ट्रांग करना चाहिए। MPPSC के जो भी एस्पिरेंट FSO में एंट्री लेंगे तो याद रखिएगा उनको हमेशा पेपर 1 मतलब MP स्ट्रांग है उनका, लेकिन उनको पेपर 2 को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। मतलब कुल मिला के एस्पिरेंट, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, मेरी बात थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो FSO का एग्ज़ाम होगा, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, ये तो कन्फर्म है स्टूडेंट, है ना। और FSO के एग्ज़ाम में याद रखिएगा उन्होंने पेपर का डिवीज़न भी कर दिया है कि पेपर का जो डिवीज़न होगा स्टूडेंट वो कैसा डिवीज़न है, क्योंकि कुछ समय बाद वो नोटिफिकेशन लाने वाले हैं। तो जो पेपर है, अच्छे से देखिए, मैं जो मेन चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ, हालांकि बहुत कम इंस्टीट्यूट ने इस फोकस पे स्टूडेंट का ध्यान खींचा है, मैं इसी मुद्दे पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि FSO में जो पेपर 1 है स्टूडेंट, उसके जस्ट बाद में जो पेपर 2 है स्टूडेंट, और फिर लास्ट में इंटरव्यू है। तो ये 3 दरअसल में फेज हो गई। कौन कौन सी 3 फेज स्टूडेंट? सबसे पहला पेपर 1, फिर इसके बाद पेपर 2 जो टेक्निकल है, और तीसरे नंबर पर इंटरव्यू। अब सुनिए मेन चीज़ जो मेरे को आपको समझाना है, और स्टूडेंट प्लीज़ मेरी बात को आज से ही, इस लेक्चर के बाद आप प्लीज़, अभी तक यदि रो रहे थे, यदि आप शोक मना रहे थे, जैसे स्टूडेंट हमेशा मेरी एक बात याद रखेगा, सुनामी में जिसका सब कुछ बह जाता है उसके पास ज़िंदगी जीने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं कि ज़िंदगी भर या तो सुनामी की चीज़ को या सुनामी की नेगेटिविटी को माइंड में लिए हुए वो पूरी ज़िंदगी काट दे, और या तो दूसरा बिल्कुल क्लियर सेगमेंट है कि जो होना था हो चुका, भगवान की मर्जी समझ के उससे मुड़े और एक नए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो बचा है उसको नए सिरे से शुरू करें। तो हम सभी एस्पिरेंट का हाल, स्पेशली टीचर्स का भी और एस्पिरेंट का, दोनों का हमारा हाल यही है कि जो हो चुका, जितनी मेहनत हमने कर ली, टीचर्स ने पढ़ाने में कर ली, स्टूडेंट ने पढ़ने में कर ली, जितने भी बुक वगैरह मार्केट में आई, जो भी FSO की तरफ मूव किया 2 महीने 3 महीने में, जितने अपनी मेहनत की, सब काबिल तारीफ है। गीता का स्टेटमेंट है, मेहनत किसी की बर्बाद नहीं जाएगी, आज नहीं तो कल मिलेगा फल, लेकिन मिलेगा जरूर। मेरी बात समझ में आ रही है एस्पिरेंट? तो बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं है। ये मालिक ने क्या किया है, हमको थोड़ा सा
डिले इसलिए कराया है ताकि हम बेहतर कर सकें। और क्यों बेहतर कर सकें और करना क्यों है बेहतर, आप खुद देखिए। पेपर 1 में स्टूडेंट एमपी आना है। जैसे पेपर 1 में जो एमपी है मतलब मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश से स्टूडेंट कितने क्वेश्चन आने हैं, 50 क्वेश्चन आने हैं। और आप लोगों ने ये चीज़ बहुत अच्छे से अभी सुन ली होगी, बहुत सारे जो टीचर्स हैं और जो रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूट हैं वो ये बता रहे हैं कि यदि आपको एफएसओ में पेपर 1 क्वालिफाई करना है तो एटलीस्ट 20 क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली जो हैं वो सही करने होंगे ही होंगे, जिसको अपन 40% बोलते हैं स्टूडेंट, है ना। मतलब यदि 50 क्वेश्चन का 40% मतलब 20 क्वेश्चन यदि आपने सही नहीं किए तो आप एफएसओ से ही बाहर हो गए। अब आप मुझे एक बात बताइए एस्पिरेंट, एमपीपीएससी का यदि आप एग्जाम दे रहे थे या एमपीपीएससी से कभी आप फैमिलियर रहे होंगे तो आप खुद देखिए, अगर आपके सामने 50 क्वेश्चन आएंगे और नेगेटिव मार्किंग है तो क्या आप में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि आप बिना किसी एरर के और नेगेटिव मार्किंग के साथ आप 20 क्वेश्चन एकदम क्लियर कर देंगे? मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल स्टूडेंट से, मैं बात कर रहा हूँ एमबीबीएस से, मैं बात कर रहा हूँ बीएमएस एस्पिरेंट से, मैं बात कर रहा हूँ बी फार्मा एस्पिरेंट से, मैं बात कर रहा हूँ जो बायोटेक, जो फिशरीज है ना, इन सेगमेंट में जो महारत हासिल है जिनको, क्या ये सेगमेंट आप डील कर लोगे? और अगर आपको एफएसओ में फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आपको इसमें 20 क्वेश्चन मतलब 40% जो है वो करना ही होगा पेपर 1 में, राइट। इसके लिए आपको स्टूडेंट आज से पढ़ना होगा, मई से पढ़ना होगा, क्योंकि आप सिलेबस उठा के देखिएगा एमपी का सिलेबस जो है उसमें आई थिंक, जैसा कि मैंने देखा है स्प्रेंट, कि जो यूनिटें दी गई हैं है ना, उन यूनिटों में यदि आप आज से पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे मेरे एक रिस्पेक्टेबल सीनियर हैं टीचर, उन्होंने बताया कि सर एमपी यदि कोई आज से पढ़ना शुरू करे तो 4 से लगभग 4.5 महीने लग ही जाते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी पढ़ के और सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं। मतलब एमपी को कवर करने में आपको 4 to 5 मंथ का टाइम लगेगा ही लगेगा एस्पिरेंट। क्यों? क्योंकि पहले आप थ्योरी पढ़ेंगे और दूसरी चीज फिर आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आप मुझे बताइए स्टूडेंट, क्या अच्छे तरीके से आपको ये चीज कवर करने में इतना समय नहीं लगेगा? क्यों आपने 4 दिन या 5 दिन बर्बाद किए? निश्चित रूप में जब ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ तो बहुत सारे लोग परेशान हुए, लेकिन स्टूडेंट आप अब जिस एज के पड़ाव पर हैं, आगे चल के पल पल ऐसे झटके मिलने वाले हैं। आगे चल के आपको फैमिली में से किसी के गुजर जाने का, किसी चीज़ के खो जाने का, कभी एग्ज़ाम होने का, कभी ना होने का, ऐसे तो कई झटके मिलेंगे। तो क्या हर बार आप दूसरे के हाथ में अपनी बागडोर दे दोगे कि सर हम क्या करें और क्या ना करें? हर बार क्या आप परेशान होते रहोगे? राम जी का राज्याभिषेक होना था, शाम को कंफर्म थी ये बात, रात में पता नहीं कुछ कैसा हुआ। आप सब जानते हो कि क्या हुआ रात में। वो मंत्रा के कहने पर कैकेयी ने दरअसल में राजा दशरथ से अपने वो वरदान मांग लिए, और जैसे ही डे हुआ तो नई एक खबर आई कि भैया रामचंद्र जी जो हैं उनका राज्याभिषेक नहीं होगा, अब उनको वन जाना होगा। हमारे और आपके लाइफ में भी ऐसे ही कुछ फेस आया कि एफएसओ का एग्जाम होगा, चल रहा था, एकदम से एक नोटिफिकेशन आता है धड़ाम से। वो नोटिफिकेशन मान लो कि कैकेयी का वो फाइनल स्टेटमेंट है कि वन जाना होगा। वन जाना होगा का मतलब है कि एग्जाम जो है वो नहीं होगा। इसी तरह से चीज़ें सोची। लेकिन एस्पिरेंट आप खुद सोचिए 2 मिनट के लिए, अगर हम राम से सीखें तो जब राम को ये चीज़ पता चला कि अच्छा मेरा राज्याभिषेक नहीं हो रहा है, मुझे वन जाना होगा, तो उन्होंने क्या अपनी कोई प्रतिक्रिया दी? क्या दुर्योधन की तरह वो सबसे राय लेते रहे कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं? स्टूडेंट आपका परेशान होना बनता है, लेकिन इतना भी परेशान होना नहीं बनता। आपको थोड़ा सा माइंड सेट एकदम क्लियर करना था कि जब भी एग्जाम आएगा, जब भी एग्जाम कंडक्ट होगा, तो निश्चित रूप में इस एग्जाम के सारे पैरामीटर में आपको, अब देखिए मेरी नज़र से देखिए, आप एमपी आप इतने समय में अच्छे से कर पाओगे थ्योरी और एमसीक्यूज के साथ में। 50 में से 20 क्वेश्चन आपको बिल्कुल राइट करने, और जिन एस्पिरेंट के 20 क्वेश्चन भी राइट नहीं होंगे वो एफएसओ से तत्काल बाहर हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ था, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है, एग्ज़ाम होना ही होना है। तो जो एस्पिरेंट मेरा आज से लेक्चर सुन रहे हैं, अब आप एक काम कीजिए, जिनको सिर्फ एफएसओ देना है, ये डे है स्टूडेंट, डे के आप 2 पार्ट कर दीजिए।
प्लीज मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए, डे के 2 पार्ट कर दीजिए। डे के 2 पार्ट में 12 आवर्स और 12 आवर्स, ये 12 आवर्स में आप एमपी पढ़िए और अगले जो 12 आवर्स हैं उसमें आप पेपर सेकंड जो टेक्निकल वाला पोर्शन है स्टूडेंट, आप उसको पढ़िए। एक भी क्वेश्चन आपसे इधर मिस नहीं होना चाहिए, याद रहेगा ये चीज। चलिए अब चलते हैं आगे। पेपर सेकंड जो है, पेपर सेकंड में आपको ऑलरेडी पता है, चूंकि मैं पढ़ा रहा हूं एस्पिरेंट तो मुझे थोड़ी सा याद है ना। इसको मैं ग्रीनरी से ले लेता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। थोड़ा सा टेक्निकल पोर्शन है। वो टेक्निकल पोर्शन कैसा है, फूड से रिलेटेड, फूड एडल्ट्रेशन, फूड से रिलेटेड है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। टोटल कितनी यूनिट है स्टूडेंट, 10 यूनिट है। अब आप मुझे बताओ ये 10 यूनिट कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगेगा। चलो मैं आपसे नॉर्मली पूछता हूँ, बहुत से एस्पिरेंट को लग रहा होगा जैसे हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं और पूरी सनातन की हमारी टीम काम कर रही है, तो स्टूडेंट 10 इस वाले पोर्शन को हमने टारगेट किया था। खुद समझिए आप लोग, हम टीचर लोगों ने टारगेट किया था, जब कोई मैटर नहीं था, कुछ नहीं था, हमने पढ़ाना शुरू किया और आप लोगों का इतना प्यार मिला हम लोगों को कि जिसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं एस्पिरेंट आपका, कि आपने बराबर हमारा साथ दिया और ये चीज़ समझा कि मैटर ना होने के बावजूद भी टीचर जो मैटर ला रहे हैं आपने उसको पढ़ा, आपने उसको समझने की कोशिश की और चीज़ें एक्सेप्ट करी। ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। और अब तो हालांकि हमारे पास में काफ़ी हद तक मैटर आ गया है, हमने पेपर भी देख लिया है, तो हम बिल्कुल रेडी टू फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हैं स्टूडेंट, आपके हक के लिए। लेकिन आप मुझे बताइए पेपर सेकंड में जो है 10 यूनिट है, टोटल कितने क्वेश्चन आने हैं स्टूडेंट, 100 क्वेश्चन आने हैं। और इस 100 क्वेश्चन में से भी अब खतरनाक चीज़ ये है एस्पिरेंट कि आपको 40% क्वेश्चन राइट करने होंगे। मतलब यहां थोड़ा सा टफ है। मुझे ये चीज टफ समझ में आती है ये कि एस्पिरेंट यहां तो फिर भी आप एमपी में 20 क्वेश्चन तो सेट कर लोगे, मुझे मालूम है, लेकिन यहां ये 100 क्वेश्चन में से ये जो 100 क्वेश्चन है इसमें से आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं स्टूडेंट, 40। अरे कुछ कहलाता है 40, गिनो तो उंगलियां थकने लगती हैं, आपको तो क्वेश्चन राइट करने हैं। और वो भी एमपीपीएससी का बेसिक एग्जाम नहीं है, याद करिए। पेपर 2 में जो लोग शामिल होंगे वो एमबीबीएस, मैं फिर आपको बताने चाह रहा हूं यही बात, यहां टेक्निकल लोग शामिल होंगे। और चूंकि पोस्टें स्टूडेंट इतनी सी हैं, 120 पोस्टें हैं, और आगे मान लो बढ़ेंगी आगे तो 150 होंगी। तो आपको ऐसा नहीं लगता एस्पिरेंट कि जो लोग यहाँ बेहतर हैं वो थोड़ी सी यहाँ बेहतर कर लें, और इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर बेहतर है ही तो पोस्ट ले जाएंगे। मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ चांसेस यहाँ मेरे को समझ में आ रहा है एस्पिरेंट कि जो टेक्निकल जिसका स्ट्रॉन्ग है, अगर उसने इस पोर्शन को और इस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर लिया, आप बिलीव करो वो बाहर, मतलब सिलेक्शन में अंदर हो गया और इस दुनिया झमेले से बाहर हो गया। प्लीज़ स्टूडेंट आप लोग को बहुत टाइम देना पड़ेगा ये जो सेकंड वाला पोर्शन है इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर आप क्वेश्चन का लेवल देखेंगे, हालांकि एमपीपीएससी ने तो 17 साल बाद वैकेंसी दी है, लेकिन रिस्पेक्टेबल जो स्टेट है उन्होंने एफएसओ के जो वैकेंसी ली है या जो पोस्टें ली हैं उस पर जो क्वेश्चन पेपर देखे, देखिए कितने खतरनाक क्वेश्चन है। आप लोगों को, मेरे को लगता है कि इस वाले पोर्शन को कंप्लीट करने में, टेक वाले पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट आपको यदि एमपी को कवर करने में आपको यदि 4 to 5 मंथ लग रहे हैं, तो मुझे 100% ऐसा बिलीव है कि टेक्निकल पोर्शन को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने में आपको लगभग 5 से 6 मंथ तो लगने ही लगने हैं। इतना टाइम आपको लगना ही लगना है स्टूडेंट, आप मानो और चाहे ना मानो। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, थ्योरी भी पढ़नी होगी, जैसा कि मैं शुरू से ही बोल रहा हूं कि सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी होगी और फिर उसके साथ साथ में आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करने होंगे। हालांकि मैं इस बात के लिए हौसला अफजाई दूंगा कि कुछ रिस्पेक्टेबल चैनल्स जो हैं वो कंटिन्यू एमसीक्यूज सॉल्व करा रहे हैं। तो ऐसे रिस्पेक्टेबल टीचर जो हमेशा स्टूडेंट के लिए खड़े हुए हैं वो सच में हौसला अफजाई के पात्र हैं कि निश्चित रूप में इस स्टेटमेंट को देख के कि नोटिफिकेशन कैंसिल हो रहा है वो हार नहीं माने। एक दिन के बाद दूसरे दिन अपने रिस्पेक्टेबल बोर्ड मेंबर से उन्होंने चर्चा करी होगी और फिर वो एक बार नए सिरे से स्टूडेंट के बेहतरी के लिए वो आ चुके हैं।
तो बहुत सारे लोग हैं, हम लोग भी आगे चल के ऐसा ही करेंगे, और जैसा हम लोग करते ही आ रहे थे, हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी, और थोड़ा सा इसी वजह से मैं किसी कारण से थोड़ा बाहर चला गया था, मैंने बताया भी था हमारे एस्पिरेंट को, लेकिन जो यूट्यूब पे मेरे से जुड़े हैं, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो किसी कारण से मैं बाहर चला गया था, लेकिन अब मैं बैक टू द पवेलियन, है ना, अब मैं बेहतर तरीके से एस्पिरेंट के लिए सोच पाऊंगा। मतलब स्टूडेंट आप खुद देखिए, एमपी तैयार करने में 4 to 5 मंथ लगने हैं आपको, 5 to 6 मंथ आपको पेपर सेकंड को तैयार करने में लगे हैं। इसका मतलब क्या है एस्पिरेंट? अरे भाई, वैकेंसी आज आए चाहे कल आए, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। और चूंकि एफएसओ लाइमलाइट में आ चुका है तो वैकेंसी आनी आनी है, क्योंकि सरकारों का ये स्टेटमेंट है कि एफएसओ देंगे, आयोग भी कह रहा है। अगर ऐसा होता तो वो एग्जाम ही कैंसिल कर देता तो कहानी होती, लेकिन उसने कहा नोटिफिकेशन कैंसिल करते, और वो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला, मतलब एग्जाम तो वो लेगा। एस्पिरेंट, मेरा सिर्फ आपसे इतना कहना है, एक पेड़ है आपके पास में, और सबको दे दी गई हैं तलवारें, ये सबको दे दी गई हैं कुल्हाड़ियाँ, ये टाइम है कुल्हाड़ी पे धार करने का, तलवार पे धार करने का। इतना बेहतर धार कीजिए पेपर 1 में, ये टाइम भले लग जाए आपको, इतना बेहतर धार कीजिए कि यहाँ पर आप लोग 50 में से कम 30+ क्वेश्चन सही करिए, एकदम 30+ क्वेश्चन सही करिए। और सेम चीज यहाँ पर भी स्टूडेंट, यहाँ पर अगर 100 क्वेश्चन है तो 40 का उन्होंने क्राइटेरिया रखा है, हालांकि जनरल के लिए रखा है, 10-10 घटा दिया है उन्होंने एसटी एससी के लिए, लेकिन आप तो सब बराबर हैं, जनरल भी बिल्कुल बराबर है ना, ओबीसी भी बराबर है और एसटी एससी भी बराबर है। हम इसी क्राइटेरिया को मान के चलते हैं कि 40% का क्राइटेरिया मान लेते सबके लिए, तो आप यहाँ पर ये 20 क्वेश्चन की और हाइक रखिए स्टूडेंट, लगभग 60 to 70 क्वेश्चन आप यहाँ मारने की कोशिश करिए, एकदम परफेक्ट राइट। और आप निश्चित रूप में इस टाइम में ऐसा कर भी लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, मुझे 100% बिलीव है कि आप एमपी को, मेरी नज़र में, मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ स्टूडेंट, है ना, मेरे हिसाब से आप पेपर 1 में लगभग 30+ तो ले ही आएंगे, चूंकि आपके पास टाइम है स्टूडेंट। और मैं आपको ये बिलीव दिलाना चाह रहा हूँ कि आप इस टाइम पीरियड में ये बहुत आराम से ला सकते हैं 30+। और इसी तरह से यहां पर भी टैग वाले पोर्शन में आप 65+ भी बहुत अच्छे तरीके से ला सकते हैं, बहुत आराम से ला सकते हैं। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से सुनिएगा एस्पिरेंट, तीसरा जो फेज है पेपर का, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। आप देखिएगा स्टूडेंट, पोस्टें कितनी है टोटल एफएसओ में अभी? 120। जिन लोगों को बोलने से डर लगता है, जो लोग 4 लोगों के सामने ढंग से बोल ही नहीं पाते हैं, वो लोग हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है कि इस एग्जाम से क्विट ही हो जाएं खुद से। क्योंकि जब आप 4 लोगों के आगे नहीं बोल पाते हैं तो वो पैनल और बोर्ड जो इंटरव्यू लेगा आपका, वहां तो एकदम एक्सपर्ट बैठे होंगे, और वहां के जो मार्क्स हैं वो भी आपके फाइनल क्राइटेरिया में ऐड होंगे। टोटल 500 मार्क्स का क्वेश्चन है, 500 और 50 इंटरव्यू के हैं। तो इसलिए आपको याद रखिए, बोलना है। इंटरव्यू में क्या करना होता है एस्पिरेंट? बोलना होता है। लेकिन सिर्फ बोलना नहीं है कि सिर्फ सॉरी बोलने से काम चल गया। ये एमपीपीएससी का इंटरव्यू नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि पोस्टें बहुत कम है। आपको साइंटिफिकली बोलना होगा, आपको रियल बोलना होगा। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको वो ही बताना होगा। जैसे पूछा गया आपसे कि फूड आइटम्स में नमक को क्यों यूज़ किया जाता है? प्रिजर्व करने के लिए। तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर करना होगा कि नमक में ये कैपेबिलिटी है कि मॉइस्चर को बाहर कर देता है, और मॉइस्चर बाहर हुआ तो ऑक्सीजन बाहर हुई, और यही ऑक्सीजन, यही जो मॉइस्चर है, यही माइक्रोबियल ग्रोथ का रीज़न बनता है। ऐसा बोलना होगा आपको। और ये आप बोलेंगे कब? जब पढ़ेंगे ज़्यादा। मेरा रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, मेरा आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, पेपर 1 एमपी आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए इसको आप, और 4 to 5 मंथ में आप इसको स्ट्रॉन्ग कर भी देंगे। फिर एस्पिरेंट आप पेपर 2 को, जिसमें वो टेक्निकल पोर्शन है, फूड वाला पोर्शन है, इसको आप और भी स्ट्रॉन्ग करिए, और भी स्ट्रॉन्ग करिए। ये टाइम रोने धोने का नहीं है, वैकेंसी आएगी कि नहीं है, धार करने का टाइम है एस्पिरेंट। ये जो टाइम है ये अपनी कुल्हाड़ी पर धार करने का टाइम है, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो टाइम है, ये जितनी शार्प, जितनी बेहतर आपकी धार होगी एस्पिरेंट,
उतने आसानी से एफएसओ वाला जो पेड़ है, मतलब जो एग्जाम है, ये आप इजीली क्रैक कर सकेंगे। तो याद रखिएगा, ये जो टाइम आपको मिल रहा है, मतलब यदि आप 4 to 5 मंथ में इसको खत्म कर पाते हैं, 5 to 6 मंथ में इसको खत्म कर पाते हैं, मतलब लगभग हम मान लेते हैं कि अभी ये मई चल रहा है एस्पिरेंट, तो मई से लगभग आपका जो एग्जाम है वो उम्मीद तो यही की जा रही है कि दिसंबर में होना है ना। मतलब आपके पास फिक्स टाइम है स्टूडेंट, 5 to 6 मंथ। प्लीज जो समय आपने यूज कर लिया है, जो समय आपने अभी तक रोने धोने गाने, है ना, डीमोरलाइज होने में कर लिया है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उन एस्पिरेंट से जिनको लगता है एफएसओ में वो 120 में से एक पोस्ट मेरी है। वो लोग सीधे सीधे मेरी बात अच्छे तरीके से सुने। पेपर 1 अभी से एमपी स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दीजिए। जितना ज़्यादा एमसीक्यूज लगाना शुरू कर देंगे उतना फ़ायदे में रहेंगे, जितना ज़्यादा थ्योरी पढ़ना चाहेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। पेपर 2 जो टेक्निकल पोर्शन है, जिसमें फूड से रिलेटेड क्वेश्चन है टेक वाले, उनको और स्ट्रॉन्ग कीजिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। करंट अफेयर्स में जरूर देखते रहिए कि फसाई का क्या मोमेंट है। जैसे अभी फसाई पनीर को लेकर क्या कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है क्योंकि शादी पार्टियों का सीजन चल रहा है। सो पनीर मतलब मिल्क प्रोडक्ट में एडल्ट्रेशन को कैसे चेक करते हैं। फसाई ने किस किस जगह पर रेट मारी है, सेंध मारी है, कितना फूड आइटम्स जो है वो लिया है। फसाई के आप इंपॉर्टेंट चीज़ें देख सकते हैं कि मैगी के बाद से वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया है, और अब तो अमूल प्रोडक्ट्स जो है उसकी भी चेकिंग की तरफ में कौन आगे बढ़ चुका है, फसाई। मतलब कुल मिला के फसाई से रिलेटेड जो भी मतलब आप न्यूज़पेपर जब भी देखें स्टूडेंट, तो यदि फूड, मतलब कई लोग मेरे से कहते हैं कि सर क्या पढ़ें हम न्यूज़पेपर में, तो यदि आप न्यूज़पेपर देखें या न्यूज़पेपर यदि आप सुनते हैं, तो यदि उस न्यूज़पेपर में आप एमपी या फूड से रिलेटेड या फसाई से रिलेटेड आप कुछ भी चीजें यदि देखते हैं, आप तत्काल उनको नोट्स बना लीजिए स्टूडेंट, बिल्कुल नोट्स बना लीजिए आप। एमपी फूड फसाई से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप देखते हैं न्यूज़पेपर से, आप उसको नोट्स के रूप में बना लीजिए। मतलब मैं ये कह रहा हूं एस्पिरेंट, नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जल्दी देगी, आपको इंतजार नहीं करना है नोटिफिकेशन का कि जब नोटिफिकेशन आएगा हम तब से तैयारी शुरू करेंगे। ऐसे में वो लोग बाजी मार के ले जाएंगे जो अभी से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और मैं आपको फिर से बता दूं, इस एग्जाम में इंटेलेक्चुअल माइंड जो है वो थोड़ा हैवी होने वाला है। मतलब जिसका ये वाला पोर्शन स्ट्रांग होगा, पेपर सेकंड वाला जो पोर्शन स्ट्रांग होगा, मैंने आपको बताया किनका स्ट्रांग होगा, वो टेक्निकल जिनको ऐड कर दिया गया है, वो लोग यहाँ बहुत अच्छे से इनको गेन कर पाएंगे। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ एमपी वाले सेगमेंट में। और जो लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ऐसा मैंने सुना है कि वो लोग बहुत अच्छा कई बार बोल नहीं पाते हैं, या बोल तो पाते हैं लेकिन रियलिटी के साथ नहीं बोल पाते। तो आप लोगों को इन 3 पैरामीटर पे काम करना होगा एस्पिरेंट। कौन कौन से 3 पैरामीटर पे? सबसे पहले एमपी को आप बिल्कुल स्ट्रांग कर दीजिए। मेरी अभी रिस्पेक्टेबल सर जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी कि हमने अभी एमपी के लिए जो हैं, जैसे आप एस्पिरेंट का भी कहना है कि सर एमपी से रिलेटेड आप कुछ क्लासेस अवेलेबल कराइए, हम जल्दी इस पर चर्चा ही कर रहे हैं और जल्दी आपके लिए ये एज अ गिफ्ट के रूप में हम पेपर 1 का एमपी वाला सेगमेंट लेके आएंगे, ताकि आप भी स्ट्रॉन्ग करते चलें, हम भी स्ट्रॉन्ग कराते चलेंगे। और पेपर 2 पे हमने बिल्कुल कसर नहीं छोड़ी है एस्पिरेंट। आज ही मैं लौट कर आया हूं और आज ही लेक्चर रिकॉर्ड मैंने अभी कर दिया है। मतलब ऐप पर हम बिल्कुल वीक नहीं पढ़ रहे हैं। जो स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे वो कंटिन्यू प्रिपरेशन करते चलें। हम 2 से 3 मंथ के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, बिल्कुल। तो मेरा बस यही कहना है आप सभी लोगों से, ये 3 रियलिटी को देखकर प्लीज आप डिसीजन खुद से लीजिए कि यदि आपको प्रिपरेशन करनी है एफएसओ की, और प्रिपरेशन करनी नहीं है स्टूडेंट, ये तो सब करते हैं, सिलेक्शन यदि चाहिए है, फाइनल सिलेक्शन यदि चाहिए है, तो पेपर 1 स्ट्रॉन्ग करिए, पेपर 2 स्ट्रॉन्ग करिए, और इंटरव्यू पे बोलना होगा, इसलिए पहले पढ़िए और फिर मिरर प्रैक्टिस करिए। तब कहीं आप एफएसओ में 120 में से एक पोस्ट अपने नाम पे रजिस्टर्ड करा पाएंगे। और सबसे लास्ट और सबसे कीमती बात जो मेरे को आपको बतानी थी, कई बार लोगों को लगता है कि जब वो एमपीपीएससी का एग्जाम देते हैं तो हाईएस्ट पोस्ट जो है वो अपर कलेक्टर होता है, तो दिखता है अपर कलेक्टर कैसा होता है। यूपीएससी के एग्जाम से कलेक्टर जो है वो बिल्कुल साफ छवि आती है।
एफएसओ में फूड सेफ्टी ऑफिसर कैसा होता है, क्या करता है, इसके लिए मैं आपको एक मूवी का नाम बता रहा हूं स्टूडेंट। मूवी का नाम है बेशकल। ये नाम है मूवी का, बेशकल। आप YouTube पे डालेंगे स्टूडेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर मूवी, तो आपको ये बेशकल मिल जाएगी। और ये बेशकल मूवी में जो रोल प्ले किया है फूड सेफ्टी, हालांकि वो कमिश्नर है, लेकिन ठीक है, एक आइडिया आपको मिल जाएगा। सिद्धार्थ साउथ इंडिया का एक बहुत अच्छा चेहरा है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है एस्पिरेंट आप सभी लोगों से, एटलीस्ट जिन्होंने नहीं देखा है ये मूवी एक बार प्लीज आप जरूर देखिए। आपको इंटरव्यू में बहुत से क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे इस मूवी को देखते हुए कि मान लीजिए आप एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर के रूप में जब आप किसी ढाबे में जाते हैं तो क्या चेक करेंगे, ऑयल में क्या चेक करेंगे, मसालों में क्या एडल्ट्रेशन चेक करेंगे, है ना, दूध में क्या चीज चेक करेंगे, या ब्रेड की सेल्फ लाइफ कितनी होती है। बहुत सारा नॉलेज, मतलब फूड से रिलेटेड बहुत सा नॉलेज आपको इस मूवी में जो इस एक्टर ने लीड की है उसमें मिल जाएगा। सो दिस इज अवर पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल एफएसओ एस्पिरेंट, वो इस मूवी को एक बार जरूर देखिए। इसका सब्जेक्ट बहुत यूनिक है, इसका सब्जेक्ट बहुत यूनिक है। ऑलरेडी ये मिलियंस में व्यू है इस मूवी का एस्पिरेंट, है ना, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से एफएसओ एस्पिरेंट जो हैं वो इस मूवी को देखिए। और सच में सिद्धार्थ ने इस मूवी में इतनी मेहनत की है कि इस पोस्ट को उसने जनता जनार्दन के सामने लाकर ये बता दिया कि फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है वो असल मायने में लोगों के हेल्थ का सच्चा रखवाला होता है। अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर किसी एरिया में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करे, जैसे इंदौर में हो रहा है स्टूडेंट, जैसे राजस्थान में हो रहा है, इस समय राजस्थान की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा एफएसओ को एक्टिव किए हुए है, और उसी को देख के मध्य प्रदेश सरकार भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है एफएसओ को लेकर, मतलब उनके ग्राउंड ऑन फील्ड रिपोर्टिंग को लेकर, और बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा शादी और पार्टियों में बहुत सारा जो पनीर है उसको डिस्पोज कराया जा रहा है। मिल्क से बने बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिनको लंबे लंबे समय तक रखा जाता है, उन पर फाइन लिया जा रहा है। तो आपको एक रोल समझ में आएगा कि व्हाट इज द रियल रोल ऑफ एफएसओ, वो आपको इस मूवी से इजीली देख के समझ में आ जाएगा। और कुछ दो चार चीज़ें जो इंटरव्यू पैनल में आपसे पूछी जा सकती हैं वो उनका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप इस मूवी को जब भी टाइम मिले तो आप इसको जरूर देखें। और स्पेशली इस मूवी में पूरा सेगमेंट देखने की चीज़ नहीं कि रोमांस देख रहे हैं आप, ड्रामा देख रहे हैं, उसकी लाइफ देख रहे हैं, स्पेशली वो फूड सेफ्टी वाला जो असेसमेंट है या फूड सेफ्टी वाला जो सेगमेंट है आप उसको जरूर देखिएगा कि कैसे वो केसों को हैंडल करता है। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, अगर डरने से किसी पर्सन से